आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1। उसके एग्जाम्पल नंबर 5 से लेके 11 तक ये वाले वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसके पहले के जो सम्स है उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। अगर तुमने अभी तक नहीं देखी तो पहले उसको देख लो, उसके बाद ये आगे वाले सम्स करो, ठीक है। जैसे जैसे मैं करवाते जाता हूँ ऐसे ऐसे क्या करो, तुम लोग भी सोल्व करते जाओ। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, बराबर है। इसके लिए गुजराती मीडियम के लिए क्या दिया हुआ है, रिया दिलीप एंड कीर्तन एक भागीदारी પેઢીના ભાગીદારો છે। कीर्तन ने દિલીપના હિસ્સાનો 5મો ભાગ। देख सीधा ने सिंपल से याद रखियो, क्या बोला हुआ है, कीर्तन ने दिलीपना हिस्सानो 5मो भाग। किसको? कीर्तन को। कितने रुपए मिलते हैं? दिलीप को जितने मिलेंगे ना उसके 5वां भाग मिलेगा। बहुत ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं। पहला नाम क्या आएगा? कीर्तन हैगा, दूसरा नाम क्या आएगा? दिलीप हैगा। कीर्तन को कितना मिलेगा? दिलीप के हिस्से का 5वां भाग। दिलीप का 5वां भाग मिलेगा ना, तो दिलीप को 5 दे दो ना। दिलीप को 5 दे दिया, उसका 5वां भाग मिलेगा, मतलब इसको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा कीर्तन को, बराबर है। तथा रिया ने कीर्तनना हिस्साथी बमणो। रिया को कितना मिलेगा? तो भाई रिया को कीर्तन को जितना मिलेगा उसका डबल। तो कीर्तन को 1 रुपया मिला तो उसको कितना मिलेगा? 2 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब रिया का हिस्सा, ये तीनों पार्टनर है ना, तो रिया का हिस्सा 2, दिलीप का हिस्सा 5 और कीर्तन का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सही, तो पहले रिया आता है तो रिया का हिस्सा कितना? 2। दूसरे नंबर पे दिलीप है तो दिलीप का हिस्सा कितना? 5। तो देख दिलीप के सामने 5 लिखेला है। इसके बाद कौन है? कीर्तन, तो कीर्तन का हिस्सा कितना? 1। सही है। अब अपना करने का क्या लिख देने का, रिया दिलीप ने कीर्तन, उनको कितना कितना नफ़ा मिलता है। टोटल नफ़ा है कितना? 1,92,000 हो जाते, 1,92,000 अपनों ने लिख दिया, बराबर है। क्या करना है, तो भाई रिया का हिस्सा कितना है? 2, क्या लिख दिया ऊपर 2। दिलीप का हिस्सा कितना है? 5, तो ऊपर लिख दिया 5। ने कीर्तन है, कीर्तन का हिस्सा कितना है? 1, तो यहाँ ऊपर लिख दिया 1। अब ये 2 + 5 + 1 टोटल हुआ कितना? 8। तो देख तीनों के डिवाइड में क्या कर दिया? 8 कर दिया। अभी लोग को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? तुम्हारे को आंसर मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन देखेंगे इंग्लिश मीडियम के लिए। देख क्या दिया इंग्लिश मीडियम के लिए, रिया दिलीप इन कीर्तन आर पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। कौन कौन पार्टनर है? रिया है, दिलीप है और कीर्तन है। सही है। कौन है क्या? पार्टनर है क्या? आर पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म क्या कौन है क्या? वो लोग पार्टनर है क्या, बराबर है। कौन कौन है पार्टनर? तो पार्टनर है रिया है, दिलीप है और कीर्तन है। 3 पार्टनर है। सही है। द शेयर ऑफ अ कीर्तन, क्या बोला है? द शेयर ऑफ कीर्तन इज अ 1/5 शेयर ऑफ दिलीप। बाद में कौन आया? दिलीप आया। अच्छा, इसका हिस्सा कितना है? 1/5। पहले कौन आया? किरण आया। फिर कौन आया? दिलीप आया। तो पहले कौन आया? किरण आया। तो जो पहले आवे ना उसको ऊपर वाला पार्ट दे देने का, जो बाद में आवे उसको नीचे वाला पार्ट दे देने का। तो इनों का पार्ट कितना है? 1/5 है। सही है। तो पहला नाम किसका है? किरण का। तो हम लोग करेंगे क्या? किरण को ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग मतलब 1 दे दूंगा। बाद में कौन आया? दिलीप, तो दिलीप को नीचे वाला भाग, नीचे वाला भाग हैगा 5 और 5 दिलीप को दे दूंगा। सही है। आगे क्या बोला हुआ है? रिया इज डबल शेयर ऑफ अ किरण। कीर्तन से रिया का हिस्सा कैसा है? डबल है। तो कीर्तन को 1 दिया ना, तो 1 का डबल कितना हुआ? 2 हुआ। सही है, बराबर। अभी लोग हम लोग टोटल कर देंगे तो 2 5 8, 8 ने 1 सर 2 ने 5 7, 7 ने कितना हुआ? 8 हुआ। तो सबके डिवाइड में क्या कर देने का? सबके डिवाइड में 8 कर देने का। तो प्रॉफिट है कितना? 1,92,000। तो 1,92,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 8, 1,92,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 8,
1,92,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 8। ये तरह क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 ओवर हुआ। सही है, सीधा ने सिंपल है। मैं जैसे समझा जाओ ऐसे ऐसे तुम काउंट करते जाओ, ऑटोमेटिक पता चलता जाएगा। बड़े खाली अकेली वीडियो देख देख करोगे तो मीनिंगलेस है, कुछ मतलब का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है, મિલિંદ, હેમંત અને રસિક ભાગીદાર પેઢીનો રૂપિયા 1,89,000 નફો 1:4ના પ્રમાણમાં વેચવાને બદલે ભૂલથી સરખા પ્રમાણમાં વેચ્યો છે। अच्छा, कौन से रेशियो में बेचना था, 1:2:4। कौन से रेशियो में बेच दिया हम लोग ने, सर के रेशियो में बेच दिया। सर का रेशियो मतलब 1:1:1। अच्छा, नफ़ा है जो ओरिजिनल हो ना उसको पहले लिख देने का, मतलब उसको प्लस करने का। तब ये 1,89,000 को 1:2:4 के रेशियो में हम लोग बेच देंगे, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा। 1 ने 2 3, 3 ने 4 7, मतलब 1,89,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 7 करके तो ये अपने को मिल जाएगा। उसको ऊपर रख देने का, सही है। और उसके बाद जो अपने को मिलेगा, ये जो गलत हम लोगों ने कर दिया उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब ये लोग का हम लोग प्लस माइनस करेंगे। प्लस माइनस करने के बाद अगर तेरा आंसर माइनस में आवे तो उधार कर देने का, नहीं तेरा आंसर प्लस में हो तो जमा कर देने का। देखिए दोनों का आंसर माइनस में है तो क्या करूँगा, मिलियन को भी उधार कर दूंगा, हेमंत को भी उधार कर दूंगा, सही है। नहीं रसिक है ना, उसका आंसर प्लस में है, प्लस में है तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, जमा कर देंगे। समझ पड़ी, सीधा नहीं सिंपल है। अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन। तो इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन में देख क्या दिया है, मिलिंद, हेमंत एंड रसिक have distributed profit of the firm of rupees 1,89,000 in equal portion instead of distributing is in 1:2:4 proportion। क्या बोला हुआ है कि भाई ये जो तीन पार्टनर है उन्होंने क्या करा, उनको प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो कितना रखना था, 1:2:4, पर भूल में से इक्वल रेशियो में बांट दिया। अच्छा, ओरिजिनल वाला कौन सा, 1:2:4, तो 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7। तो हम लोग करेंगे क्या, 1,89,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 7 तो मिल जाएगा, सही है, बराबर है। अब हम लोग करेंगे क्या, तो भाई उसने गलती क्या कर दी है, भूल में से 1:1 करने का क्या, जो ओरिजिनल वाला है उसको हम लोग ने क्या कर दिया, रख दिया। अब जो गलत वाला है ना, गलत वाले को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये 1:1 के रेशियो में जो हम लोग ने दिया, मतलब 1,89,000 को इक्वल रेशियो में बांट दूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, उसको मैं माइनस कर दूंगा। दोनों का प्लस माइनस करूँगा, अगर मेरा आंसर माइनस में आता है तो डेबिट कर देने का, और अगर मेरा आंसर प्लस में आता है तो क्रेडिट कर देने का। यहाँ पे पहले दो का आंसर डेबिट में, माइनस है तो दोनों को डेबिट कर दूंगा। इसका आंसर कैसा है, प्लस में है तो उसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो देख ये जो है मिलिंद और हेमंत दोनों को नाम लिख के क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और जो रसिक है उसका नाम लिख के क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 तेरा ओवर हुआ। अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। देख एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है कि राम, लक्ष्मण અને સીતા એક પેગીના ભાગીદારો છે। 1/4/2016 રોજ તેમની મૂડી અનુક્રમે उनकी कैपिटल उनकी मूड़ी इतनी इतनी है। વર્ષના અંતે નફાની વહેંચણી કર્યા પછી માલુમ પડ્યું કે મૂડી પર 12% લેખે વ્યાજ ગણવાનું રહી ગયું છે, બરાબર। अब देख मूड़ी का जो ब्याज हो ना वो हमेशा अपने अंदर प्लस हो, नफ़ा भी प्लस हो और मूड़ी का ब्याज भी प्लस हो। हाँ अगर उपाड़ हो ना तो वो माइनस करने का। तो देख अब ये मूड़ी है, मूड़ी का ब्याज कितना आएगा, तो ये उनकी मूड़ी हैगी, उसके 12% निकल जाए। 40,000 के 12% 4800, 30,000 के 12% 3600, 80,000 के 12% 9600। ये तीनों का हम प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 18,000 आएगा। अच्छा यहाँ पे इनों का प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया है, नहीं दिया,
प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो नहीं दिया, मतलब वो बेचते कैसे होंगे, इक्वल रेशियो में। तो ये जो 18,000 प्लस करा वही 18,000 को क्या कर दे, नीचे माइनस कर दे। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दे दे तो वो रेशियो में हम लोग बांटते हैं, पर नफ़ा नुकसान का प्रमाण नहीं दिया आएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल सरखा बांट देंगे। तो इसको 6,000, इसको 6,000, इसको 6,000 मिल जाएगा। प्लस माइनस करेंगे, जो माइनस होवे उसको उधार कर देने का, जो प्लस हो उसको जमा कर देने का। देख कर दिया, राम और लक्ष्मण को उधार कराने, सीता को क्या कर दिया, जमा कर दिया। सही है। सेम क्वेश्चन देखेंगे इंग्लिश मीडियम के लिए। तो क्या दिया है, भाई राम लक्ष्मण और सीता आर पार्टनर ऑफ द फर्म ऑन 1/4/2016। देयर कैपिटल वॉज ₹40,000, 30,000, 80,000 respectively. At the end of the year, after distribution of profit, it was realized the charging of interest on capital at 12% is miss out. क्या हुआ कि भाई हम लोग ने 12% इंटरेस्ट कैपिटल पे देने का रह गया। ऑलवेज याद रख, प्रॉफिट जो होता है वो भी प्लस होवे, कैपिटल का इंटरेस्ट भी प्लस होवे। हाँ, ड्राइंग का इंटरेस्ट होता तो वो क्या करते हम लोग, माइनस करते हैं। तो ये 40,000, 30,000 एंड 80,000 है, उसका 12% निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारे को मिल जाएगी। सबका प्लस करेंगे तो 18,000 आएगा। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू अपनों को मिल गई। यहाँ पे एक ज इन्फॉर्मेशन बोलिए, माइनस के लिए कुछ बोला नहीं है तो ये 18,000 को क्या करूँगा, नीचे जाके माइनस कर दूँगा। अच्छा, ये जो वैल्यू है उसको क्या करने का, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का। बट पूरे क्वेश्चन में कहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो हम लोग को नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या है, तीनों पार्टनर को इक्वल रेशियो में बांट देंगे। तो 18,000 डिवाइड बाई 3 कर दूंगा तो तीनों में 6,000 आएगा। प्लस माइनस करूँगा ना, अगर मेरा आंसर माइनस में आएगा तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे ना। मेरा आंसर प्लस में आएगा तो क्रेडिट कर देंगे। ये दोनों माइनस वाले, ये वाला प्लस वाला है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। राम एंड लक्ष्मण अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सीता का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सही है, बराबर। एग्जाम्पल नंबर 7 भी ओवर हुआ। अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 की। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में देख, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो तेरे को पहले दे दिया है। વર્ષના અંતે હિસાબો તૈયાર કર્યા પછી માલુમ પડ્યું કે ઉપાડ પર વ્યાજ ગણવાનું રહી ગયું છે ને વ્યાજ कितना है, 1,000 रुपये, 800 रुपये ने 600 रुपये ऑलरेडी ब्याज दे दिया है तेरे को। हम लोग ने आगे देखा, अगर मूड़ी का ब्याज होवे तो प्लस होवे, उपाड़ का ब्याज होवे तो माइनस होवे। तो ये 1,800 ने 600 रुपये को डायरेक्ट आज माइनस वाले कॉलम में भी लिख दूंगा। देख, लिख दिया, सबका प्लस कर दो, 2,400 रुपये माइनस में। अच्छा, माइनस के 2,400 रुपये मिल गए तो वही 2,400 को हम लोग करेंगे क्या, प्लस के अंदर जाके लिख डालूंगा, बराबर है। अच्छा, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसा करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में। अगर नहीं दिया तो इक्वल रेशियो में। बट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, नफा नुकसान का प्रमाण 5:3:2 दे दिया है तो 5:3:2 के रेशियो में बांट दूंगा। सही है। अब इनों का प्लस माइनस करा, जिसका आंसर प्लस में आवे उसको जमा करने का, जिसका आंसर माइनस में आवे उसको उधार करने का। तो ये दोनों का आंसर माइनस में रहेगा तो ये दोनों को उधार कर दूंगा। दर्शना ने अंकित दोनों को उधार कर दूंगा, ने बालचंद्र रहेगा उसको क्या कर देंगे हम लोग, जमा कर देंगे। सही है, समझ पड़ी, बराबर है। अब सेम चीज़ हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए देखते हैं। देख, इंग्लिश मीडियम के अंदर क्या दिया गया है तेरे को कि भाई ये जो भी है बालचंद्र, दर्शनान, अंकित तीनों पार्टनर्स है, इनों का प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो इतना दिया है 5:3:2। और ईयर के एंडिंग में पता चला कि ड्राइंग है उसका इंटरेस्ट काउंट करने का रह गया है। हमने उसके पहले देखा, अगर कैपिटल का इंटरेस्ट हुए तो प्लस में लिखने का और ड्राइंग का इंटरेस्ट हुए तो माइनस में लिखने का। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग कहाँ पे लिख देंगे, माइनस वालों में लिख देंगे। तो देख, माइनस में ये 1,000, 800, 600 लिख दिया, तीनों का प्लस करूँगा तो कितना आएगा, -2400। ये -2400 को क्या करेंगे हम लोग, ऊपर जाके लिख देंगे और इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो नहीं दिया है तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने कैसा करा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। बट यहाँ पे तेरे को प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 5:3:2 तेरे को दे दिया है। तो 2400 को 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 5 ने 3, 8, 8 ने 2, 10, बस तो डिवाइड बाय 10 कर देने का। जो आंसर है उसको 5, 3 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। प्लस माइनस हम लोग करेंगे, बराबर है। तो इसका आंसर प्लस में आया, ये दोनों का आंसर माइनस में आया।
वही हमारा सीधा ने सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर तेरा आंसर माइनस में आता है तो माइनस वालों को क्या करो, डेबिट कर। तो देखिए दोनों का क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ने प्लस में आंसर आ गया, उसको क्या कर देने का, क्रेडिट कर देने का। तो देखो उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सही है। यहाँ पे तेरा क्या हुआ, एग्जाम्पल नंबर 8 भी ओवर हुआ। अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 की। तो देख क्या बोला हुआ है, યુસુફ હારૂન અને કોડાવાલા 3:2:1ના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વહેંચતા ભાગીદારો છે. કોડાવાલાને નફામાંથી ઓછામાં ઓછા 36,000 મળશે જ એવી ખાતરી યુસુફ અને હારૂને આપી. જો તારીખ 31 માર્ચ 2016ના રોજ પૂરા થતા વર્ષના પેઢીનો નફો 1,80,000 હોય तो भागीदारी वच्चे नफानी बेचनी केवी रीते थशे. ये क्वेश्चन था गुजराती मीडियम का. अब क्वेश्चन आता है इंग्लिश मीडियम का. क्या बोला हुआ है, यूसुफ हारून ने कोडावाला है, वो क्या है, पार्टनर है जिन्हों का प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 3:2:1 है. सही है. पर अभी यूसुफ और हारून मतलब ये जो पहले जो दो पार्टनर है ये यूसुफ और हारून, वो दोनों ने क्या करा, कोडा वाले को ऐसा बोला कि भाई तेरे को नफ़ा कम से कम, तेरे को कम से कम प्रॉफिट 36,000 रुपये तो मिलेगा. सही. अगर 36,000 रुपये तेरे को नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम तेरे को पैसे दे देंगे. अच्छा, अब कंपनी का फर्म का प्रॉफिट तो कितना था, 180. अभी 1,80,000 को अगर हम लोग 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब 3 ने 2 5, 5 ने 1 6, मतलब 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 6 करते हैं गए तो उन्हों का क्या मिलता है, हमारे को प्रॉफिट मिलता है. प्रॉफिट कितना मिला, तो यूसुफ का 90,000 मिला, हारून का 60,000 मिला, कोडा वाले का कितना मिला, 30,000 रुपये हमारे को नफ़ा मिला. तो देखिए जो नफ़ा अपनों को मिला और उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर जब उन्होंने लिख दिया बराबर. बट हमने तो कोडा वाले को क्या बोला था, तो हमने कोडा वाले को बोला था कि तेरे को भले कितना भी नफ़ा मिले, अगर कम नफ़ा मिलेगा तो हम तेरे को 36,000 रुपये तो देंगे. पर इसका तो नफ़ा कितना आया, खाली 30,000 आया ना. तो एक्स्ट्रा के क्या करने पड़ेंगे, हमारे को उसको 6,000 रुपये देने पड़ेंगे. तो इसका तो 36,000 का हिसाब हो गया ना. अभी 6,000 की गारंटी दी ली किसने, बराबर. तो भाई 6,000 रुपये की गारंटी ये यूसुफ और हारून है, उन्होंने बोला था. तब पैसे भी लाके कौन देगा, यूसुफ ने हारून लाके देंगे. क्यों, क्योंकि इसने तो ये तो क्या बोलेगा, भाई तुमने मेरे को बोला था 36,000 रुपीज़ मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, जबकि मेरा प्रॉफिट तो खाली 30,000 है. सही है. तो बाकी के पैसे यूसुफ और हारून को देने पड़ेंगे. वो तो क्या करेगा, अपने 6,000 रुपये ले लेगा. ये तो अपने क्या करेगा, 6,000 रुपये ले लेगा. पर अभी 6,000 रुपये कौन लेके आएगा, यूसुफ और हारून का वो दो लेके आएंगे, क्योंकि वो दोनों ने बोला था कि हमारे को हम क्या करेंगे, हम तेरे को पैसे देंगे. इसके लिए पैसे लेके कौन आएगा, यूसुफ ने हारून लेके आएगा. पर कौन से रेशियो में लेके आएंगे, तो उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है वो रेशियो के अंदर लेके आएंगे. उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो कितना है, 3:2. तो 6,000 रुपये जो खुट्टे वो क्या करेंगे, 3:2 के रेशियो में लेके आएंगे. तो 3 ने 2 कितना हुआ, 5. तो 6,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5 ने 6,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 5, तो तेरा 3600 ने 2400 रुपये आएगा. अब ये 3600 ने 2400 रुपये लाएगा तो 3600 इसके अंदर से जाएंगे, 2400 रुपये इसका अकाउंट में से माइनस हो जाएंगे. बराबर. ये 3600 देगा, ये 2400 रुपये अपने प्रॉफिट में से देगा, नहीं इसको कितने मिलेंगे, टोटल 6,000 रुपये मिल जाएंगे. ये लोग का प्लस माइनस कर देने का, तो तेरे को मिल जाएगा. ठीक है. इसकी कोई जनरल एंट्री ना आवे. जनरल एंट्री तो कब आवे, जब तेरा आंसर या नीचे का टोटल प्लस में या माइनस में हो, तो जनरल एंट्री आवे ना. यहाँ का तेरा आंसर प्लस में या माइनस में आएगा. सही है. यहाँ का बोला भी नहीं है कि भाई जनरल एंट्री. तो देख इसके पहले वाले क्वेश्चनों में तेरे को बोलते थे. सही है. देख क्या लिखा हुआ है इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि भाई भूल सुधारना नोट रखो, राइट ए जनरल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन, तब जनरल एंट्री देते थे. सही है ना. जबकि अभी वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वहाँ पे कहाँ पे भी ऐसा थोड़ी बोला है. कभी खाली नफ़ा कितना कितना मिलेगा. सही है ना. नफ़ा कितना मिलेगा भाई, खाली उसके बारे में तेरे को पूछा, तब ना खाली वर्किंग करके छोड़ देना. इसकी कोई जनरल एंट्री आवे भी ना. एग्जाम्पल नंबर 10 मोस्ट IMP पर समझने का है, पर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से IMP है, बाकी एकदम ईजी है. क्या बोला हुआ है, ये अब ये करने के पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. सही है. यहाँ जो मैं कॉन्सेप्ट लिखता हूँ सीधा ने सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखने का. सपोज समझ लीजिए
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, भागीदार का मूड़ी खाता। सही है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ओपनिंग कैपिटल होती है ना, ओपनिंग कैपिटल शुरुआत की मूड़ी वो यहाँ बजवागा, उसके अंदर प्रॉफिट होवे वो प्लस होवे, लॉस होवे तो माइनस होवे तो माइनस वाली चीज़ को सामने लिख देने का, कैपिटल का इंटरेस्ट प्लस होवे तो यहाँ बजवावे, ड्राइंग का इंटरेस्ट माइनस होवे तो वो सामने चला जावे। इसका मतलब शुरुआत की मूड़ी यहाँ आवे, नफा यहाँ आवे, बराबर है, मूड़ीનું વ્યાજ यहाँ बाजू आवे, कुछ खोट होवे वो सामने चली जावे, ने उपाड़ का ब्याज होवे वो क्या होवे वो भी सामने जावे, माइनस होवे। हमेशा ये जो मूड़ी का ब्याज है ना, मूड़ी का ब्याज वो हमेशा किस पे निकले, ये जो शुरुआत जो ओपनिंग की कैपिटल है ना उसको ऊपर निकले, दूसरे को ऊपर ना निकले। सही है। अब क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी अपनों को क्या दिया गया है। तो देख क्वेश्चन में क्या दिया है, एक पेढ़ीना भागीदार गिरीश उपाड़नी ₹6000 तथा વેચની પાત્ર નફા ની અસર આપ્યા બાદ આખરી મૂડી 96,000 છે। मूडी पर वार्षिक 8% लेके ब्याज का। बराबर। देख सीधा ने सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश की मैं बात करती हूँ, इंग्लिश के अंदर क्या दिया हुआ है देख ले कि भाई क्लोजिंग कैपिटल तुम्हारी इतनी है, तुम्हारा ड्राइंग इतना है, तुम्हारा प्रॉफिट इतना है, तो क्या करो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट 8% के हिसाब से दो। हमेशा कौन सी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। सही है। तो हम क्या करेंगे, देख सीधा ने सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे क्या करने का। तो देख जो ये तेरा क्या है कैपिटल अकाउंट है, मूडी खाता। सही है। शुरुआत की मूडी ओपनिंग यहाँ बजवागा, प्रॉफिट यहाँ बजवागा, उपाड़ ड्राइंग यहाँ बजू जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल भी यहाँ बजू जाएगा। ठीक है। अब तेरे को क्वेश्चन के अंदर उपाड़ 6,000 दे दिया है, तो उपाड़ ड्राइंग 6,000 दे दिया तो 6,000 रुपये यहाँ आ जाएगा ना। देख ड्राइंग के 6,000 दिए ना, उपाड़ के 6,000 दिया, तो जो 6,000 रुपये जो ड्राइंग के जो उपाड़ के गए वो तो यहाँ बजवा जाएंगे। अच्छा, इसके साथ क्या बोला, वेचनी पात्र नफो, देखो प्रॉफिट 9,000 दिया, तो प्रॉफिट वेचनी पात्र नफो तो तेरा यहाँ बजवाता है, तो यहाँ पर तेरी वैल्यू कितनी आएगी, 9,000 आएगी। यहाँ वैल्यू कितनी है तेरी, 6,000 वैल्यू है, देखेगी 6,000 वैल्यू, यहाँ तेरी वैल्यू कितनी आएगी, 9,000 रुपये तेरी यहाँ बाजू वैल्यू आएगी। अब क्या दिया है, कुल आखरनी मूड़ी क्लोजिंग कैपिटल 96,000 दिया है, तो क्लोजिंग कैपिटल तो यहाँ जाता है ना, देख ले। सही है। क्लोजिंग कैपिटल तेरा यहाँ बाजू आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ जाएगा, ड्राइंग आ जाएगा। उपाड़ के 6,000 है, तो उपाड़ के 6,000 यहाँ जाएंगे, ड्राइंग के 6,000 यहाँ जाएंगे। ये 96,000 रुपये आकर की मूड़ी है क्लोजिंग केगा, वो भी यहाँ जाएगा। जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट यहाँ सामने जाएगा। अब करने का क्या, ये दोनों का टोटल कर दिया तो 1,02,000 आया। 1,02,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो अपना को ओपनिंग कैपिटल कितनी मिल जाएगी, 93,000 रुपीज़ मिल जाएगी। शुरुआत की मूड़ी कितनी मिल जाएगी, 93,000 रुपये मिल जाएगी। हमेशा जो भी मूड़ी का ब्याज है, कैपिटल का जो इंटरेस्ट है, ऑलवेज किसके ऊपर निकले है, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर निकले। तो ओपनिंग बैलेंस है कितना, 93,000, तो 93,000 के 8% के हिसाब से कैलकुलेट कर देने का, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। ये ऊपर का जो वर्किंग है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये और वाला टॉपिक है उसको करेंगे, ये वाला नहीं करने का, थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सीधा ने सिंपल ये वाला कॉन्सेप्ट चलाने का। सन पड़ी, बराबर है, एकदम ईजी टॉपिक है, कुछ भी है नहीं। लास्ट नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा बचा 11th नंबर। 11th नंबर के क्वेश्चन में तो क्या दे दिया है कि भाई 3 पार्टनर है। क्या क्या नाम है पार्टनरों के, जेनेट अक्षरा ने सपना, तो अपने नाम लिख देंगे जेनेट अक्षरा ने सपना। सही है। क्या करेंगे, नाम लिख देंगे जेनेट अक्षरा एंड सपना। उसके बाद क्या कहेगा, तो भाई अपनों को क्या बोला हुआ है नेक्स्ट आगे कि उनों की कुल मूड़ी, मूड़ी माने कैपिटल, कुल मूड़ी कुल कैपिटल कितनी है, 3 लाख की, और वो मूड़ी के रेशियो कितना है 2:3:5।
तो 2 ने 3, 5, 5 ने 5, 10, मतलब ये 3 लाख को मैं करूँगा क्या, डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, तो आंसर आएगा कितना, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5 करूँगा मैं, तो मेरे को ये तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, क्या बोला हुआ है, पेढ़ीनी મૂડી પર વાર્ષિક 6% ના દરે વ્યાજ ચૂકવે છે। बराबर, पेढ़ी करती क्या है या पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, 6% के हिसाब से कैपिटल पे ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है। तो कैपिटल ये है 60,000, 90,000 ने 1.5 लाख, तो ये 60,000, 90,000 ने 1.5 लाख के ऊपर 6% के हिसाब से कैलकुलेट करने का, तो आंसर आएगा कितना, 3600, 5400, 9,000 आएगा। 60,000 के 6%, 90,000 के 6% ने 1.5 लाख के 6%, तो 3600, 5400 ने 9,000 तेरी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, क्या बोला हुआ है, भागीदार अक्षराने मूडीना व्याज सहित 45,400 મળ્યા। अक्षरा है, क्या बोला हुआ है, पार्टनर अक्षरा रिसीव 45,400 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब ये अक्षरा है, उसको टोटल कितना मिला, 45,400 मिला, किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट का 5,400 है, पर टोटल मिला कितना, 45,400, टोटल मिला 45,400, उसमें से 5,400 अगर मैं इंटरेस्ट कैपिटल का निकाल देता हूँ तो मेरे पास बचेगा कितना, 40,000 मिलेगा। अक्षरा को कितना मिला, प्रॉफिट का, प्रॉफिट का मिला 40,000। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो पूरे क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया, ये तो कैपिटल का रेशियो है, मूडी का प्रमाण है, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो नहीं दिया। और वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते होंगे, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे। इक्वल रेशियो मतलब सबको सर का मिले। अब अक्षरा को जब 40,000 प्रॉफिट मिला तो बाजू वाले को भी तो 40 मिलेगा ना, इसको भी 40 मिलेगा। इसका कैपिटल का इंटरेस्ट 3600, इसको 40 प्रॉफिट मिला, मतलब टोटल इसका इतना, इसका 9,000, 40,000, टोटल इसका इतना। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे क्या हुए, 11 सम्स तुम्हारे फिनिश हुए। ये जो 11 सम्स है वो कैसे है, वेरी मोस्ट IMP है। क्यों मोस्ट IMP है, कि तुम पास्ट ईयर के जितने भी पेपर उठा के तुम देख लोगे, ये 11 क्वेश्चन के अंदर से एक क्वेश्चन तेरे को 3 मार्क्स के अंदर पूछा गया है सेक्शन नंबर सी में। सेक्शन नंबर सी का जो सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वो ये वाले चैप्टर में से है। अब देख, इसका इंपॉर्टेंट तेरा ओवर हो गया। अब तेरे को करना क्या है, इसके एक्सरसाइज के भी सब क्वेश्चन ओवर कर देने हैं। उसके बाद पास्ट ईयरों के पेपरों के अंदर से सेक्शन नंबर सी का पहले नंबर का क्वेश्चन सब पेपर सेट होकर सोल्व कर डाला। ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तुम्हारे टॉपिक के जो मार्क्स है वो ऑटोमेटिक तेरे कवर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।